कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल 25 सितंबर 2024 फतेह मैदान में माजी आमदार शेख आसिफ साहब के छोटे भाई खालिद हाजी ने धरना दिया था और उस धरने के अंदर फतेह मैदान से लेकर के सुलेमानी चौक तक और सुलेमानी चौक से लेकर के मुंशी बाबा की दरगाह के आगे तक और उससे वहाँ से लेकर के बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक रोड का काम शुरू किया जाए और उससे पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किया जाए। मैं जमीयत उलमा के एक सदर होने की हैसियत से इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि ये काम कारपोरेशन का था। इनकी माँ, इनके बाप मुसलसल 7.5 साल तक कारपोरेशन में मेयर रहे। कारपोरेशन का बजट 500, 700 और आज 1000 करोड़ रुपये। पूरे शहर के अंदर बुनियादी सहूलियात, पीने का पानी, गंदे पानी की निकासी, रोड, रास्ते, लाइट और हेल्थ यानी हॉस्पिटल की सहूलत देना कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी। इन्होंने ये काम नहीं किया और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर और रोड पर धरना देकर मालेगांव के आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब काम नहीं कर रहे। हमारे पास 20 करोड़ रुपए से ज़ायद कामों का वर्क ऑर्डर है। हमें अगर काम नहीं करना होता तो हम काम सुझाते नहीं और उसके लिए फॉलो अप लेते नहीं, काम की मंजूरी हासिल नहीं करते, वर्क ऑर्डर नहीं लेते। जबकि हमने ये सब कुछ किया है। हमारे कामों को रोकने के लिए जिस तरह की कोशिश की गई कि पहले कारपोरेशन की तरफ से स्टे ऑर्डर लाया गया और उसके बाद अलग अलग तरीक़ों से काम को रोकने की कोशिश की जा रही है और जब अब काम होने पर आया है तो काम का क्रेडिट लेने के लिए अलग अलग इलाकों में धरना दिया जा रहा है। ये काम तुम्हारा था और ये काम तुमको करके देना चाहिए था, तुमने किया नहीं। तुमको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा काम हम कर रहे और अब इन कामों का झूठा क्रेडिट लेने के लिए ये जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मालेगांव की आवाम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है। माजी में हमने ये बात कही है कि किसी के भी खूबसूरत बच्चे को देख करके उसके बाजू में जा कर के खड़े हो जाना, उसके सर पर हाथ रख कर के लोगों को ये जताने और बताने की कोशिश करना कि ये मेरा बेटा है, ये नाकाम कोशिश इन्हें बंद कर देनी चाहिए। 7.5 साल मेयर की कुर्सी पर रहे, साल का 100 करोड़ रुपया की भी अगर ईमानदारी से ये मालेगांव की बुनियादी सहूलतों को मुहैया कराने पर खर्च करते तो आज मालेगांव में जो किनारे के इलाकों में झोपड़पट्टियों में लोग रहते हैं, जिनके पास रोड नहीं है, गंदे पानी की निकासी के लिए गटर नहीं है, अपना इस्तेमाल किया हुआ पानी उन्हें खुद खड्डे में से निकाल कर दूर दराज मकामात पर ले जाकर फेंकने की नौबत आती है। इन चीज़ों से शहर को नजात मिल जाती। जमीयत उलमा के एक सदर होने की हैसियत से कल जो जमात पर, जमीयत उलमा पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती है और बांग्लादेश में फंडिंग करती है, ये इंतहाई मुनज़्ज़म और प्लानिंग के साथ जमीयत पर इल्ज़ाम लगाया गया। पिछले दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक को भी बांग्लादेश से जोड़ा गया था और फंडिंग के नाम पर उन पर इल्ज़ामात लगा करके उनको शहर मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। मालेगांव जमीयत के दफ्तर से जो लोगों की CAA और NRC के उन्वान से काम किया जा रहा है, वोटर लिस्ट में लोगों के नाम बढ़ाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनाने और इसी तरह सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए जो सहूलत यहाँ से मुहैया की जा रही है, इसको बंद कराने के लिए माजी में कई कोशिशें उन्होंने की और इसी चीज़ से उनका पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा है। लेकिन जमीयत ने तय कर रखा है ऐसे गैर नत्थु खैरे लोगों के इस तरह की हरकतों से जमीयत अपने काम से, अपनी खिदमत से रुकने वाली नहीं।
آج ہم نے اپنے اراکین منتظمہ کو جمع کیا تھا، ہم نے ہنگامی میٹنگ کی، اور کل جو الزام جمعیت پر لگایا گیا ہے بنگلہ دیش سے جوڑ کر کے، اس کے خلاف وکلاء سے مشورہ کر کے ہم کورٹ میں بھی جائیں گے، پولیس اسٹیشن جا کر کے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ان کے خلاف ہم کمپلین بھی دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سماج میں جا کر کے اپنی جماعت کا تعارف بھی کرائیں گے، اور ان کی ان گندی حرکتوں سے شہر کے لوگوں کو واقف بھی کرائیں گے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو جمعیت پر جس طرح ان لوگوں نے الزامات لگائے ہیں اس کے خلاف ہم دھرنا بھی دیں گے اور انشاءاللہ جلسہ بھی لیں گے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آئندہ جمعہ جس جگہ سے انہوں نے جماعت پر الزام لگایا ہے، جماعت اس کے خلاف وہاں پر جلسہ لے گی، اور اس جلسے کے اندر ہم ان کا بھی بھانڈا پھوڑیں گے اور ان کے بھی کارنامے شہر کی عوام کے لوگوں کے سامنے لا کر کے اجاگر کریں گے۔